नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे Hyundai मोटर्स के बारे में। हालांकि दोस्तों, इस स्टॉक में अगर मैं बात करूं, देखिए जिन्होंने भी इस स्टॉक को टॉप पे लगभग 2600 रुपए की प्राइस पे 2700 के आसपास जिन्होंने भी बाई किया है, अभी तक वहां से ये स्टॉक गिरावट ही दर्ज कर रहा है। मतलब आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट आफ्टर बजट के बाद इस स्टॉक में, या आप कह सकते हैं कि ट्रेड डील की अगर बात करूं तो उसके बाद इस स्टॉक को देखा जाए तो मतलब एक गिरावट ही देखने को मिली है। हाँ, आप कह सकते हैं कि 6 तारीख को इस स्टॉक में एक अप मूव देखने को मिला, लगभग 1% की स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी। ऐसे में इस स्टॉक में बहुत सारे इन्वेस्टर सोच रहे हैं क्यों गिरावट हो रही है, मैं क्या करूं भी, इस स्टॉक को बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन हाँ, जो भी डिसीजन लेना आप अपना खुद का एनालाइज करना, बाकी मेरा किसी भी टाइप का कोई भी रिकमेंडेशन देखने को नहीं मिलेगा। हम आगे Hyundai मोटर के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस स्टॉक की बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्राइडे के दिन इस स्टॉक में 1% की तेजी देखने को मिली। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो लर्निंग पॉइंट सबसे पहले देखिए, बहुत सारे ट्रेडर इस स्टॉक में फंसे हैं तो उनके लिए क्या है कि सबसे पहले तो जब मार्केट में वर्स्ट देखने को मिला तो ऐसा नहीं कि ये स्टॉक बच गया। इस स्टॉक में गैप अप तो कंपनी ओपन होती है, ऊपर जाने के लिए रेडी थी, लेकिन स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है। जो प्रीवियस क्लोजिंग था उससे कंपनी ये नीचे ही नीचे आती है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट कंपनी में एक फिर रिकवरी देखने को मिलती है, अगेन वापस गिराया जाता है, वापस आप कह सकते हैं कि स्टॉक में तेजी देखने को मिलती है। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, कि यहाँ पे इस स्टॉक को बाई करने वाले बैठे हैं। मतलब जैसे स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी वैसे इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है, ऐसा आप चाहे तो एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं। हालांकि देखिए दोस्तों, मैं कोई बहुत बड़ा एनालिस्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ, आप अपना खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो डिसीजन ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आप इसके 5 दिन के चार्ट को देखें तो स्टॉक जो है कि 2% की तेजी दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो इससे पहले ये स्टॉक, मतलब कि इसका जो 2300 2400 का जो लेवल है उसको ये कंपनी सस्टेन नहीं कर पा रही है। आप यहाँ पे अगर 1 महीने के भी चार्ट को देखें तो स्टॉक में गिरावट ही देखने को मिलेगी। ऑलमोस्ट ये कंपनी 7% की गिरावट दर्ज किया है। 6 महीने की चार्ट की अगर बात करें तो कुछ भी इतना खास, जब से मतलब कंपनी का आईपीओ आया है तब से आप कह सकते हैं कि लगभग ये कंपनी 22 से 23% अपने ऑल टाइम हाई से अभी तक, मतलब ऑलमोस्ट 25% कह सकते हैं, क्योंकि जो कंपनी का हाई है यहाँ पे लगभग 2900 रुपए का रेंज का इस कंपनी का जो कि 52 वीक हाई लगभग आपको देखने को मिल जाएगा। और वहीं पे अगर मैं कंपनी के 1 साल की बात करूँ तो 1 साल में आप कह सकते हैं 17% का रिटर्न है। और यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेता हूँ, आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 20 से 22%, जैसा कि हमने अभी देखा, तो 22-25% के आसपास डाउन देखने को मिल जाएगी। हालांकि Hyundai मोटर के बारे में हमको बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में सभी लोग जानते हैं, इसकी गाड़ियां सब कुछ आप लोगों ने देखा है। ये कंपनी थर्ड लार्जेस्ट आप कह सकते हैं कि ऑटो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर और वर्ल्ड में आपको देखने को मिल जाएगा। वही पैसेंजर व्हीकल में एक सेल्स में अच्छा खासा इस कंपनी का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है तो कि इस कंपनी में गिरावट के पीछे अगर मैं रीजंस की बात करूं, देखिए सबसे पहले तो एक सेकंड, ये थोड़ा सा मतलब क्या है कि हमने लॉग इन नहीं किया है, तो आपको देखिए सबसे पहले बताना चाहते हैं कि इसका एक इंडिया भी मतलब कि एक बड़ा मार्केट शेयर है। वहीं पे जो इनका मतलब कि यूएस के साथ मतलब जो एक डील हुआ था यूरोपियन कंट्रीज के साथ, आप सब लोगों को पता है। उसके बाद इस स्टॉक में एक जबरदस्त गिरावट देखने को, तो ऐसा नहीं कि इसी स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, बहुत सारी कंपनियों में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज क्या है तो 2 लाख के करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिलता है। हाई कंपनी का 2890 1500 का जो कंपनी का लो देखने को मिल रहा है। और उसी और एकदम बेस्ट है दोस्तों। देखिए फ्यूचर में आप सभी लोग नहीं बाई करोगे तो एक जो है कि मतलब कि एक बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इस कंपनी को बाई कर लेंगे। थर्ड लार्जेस्ट आप देखते हैं कि सेकंड नंबर जो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात हो रही है। हालांकि महिंद्रा एंड महिंद्रा आज भी अगर लोग मार्केट में गिरावट होती है तो उस स्टॉक को बाई करने के बारे में सोचते हैं, जैसा कि आप कह सकते हैं कि मतलब कितना जो कि टाटा मोटर्स और इन स्टॉक में जो कि मतलब फोकस नहीं बना के चलते, महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऊपर सबसे बड़ा फोकस पूरे मार्केट का बना रहता है, जैसा कि आप सब लोगों को पता भी है। कंपनी के रिजल्ट भी देखने में रिजल्ट भी डिसेंट है। हालांकि कंपनी का जो अभी इस साल का जो इनका सेल्स हुआ है उससे भी थोड़ा सा हम नजर डाल लेंगे, लेकिन हाँ, अभी अभी कंपनी जस्ट मार्केट में आई हुई है। एक इंपॉर्टेंट चीज तो आप सभी लोगों को ये भी नोट करके चलना है कि अभी इस कंपनी में ओएफएस भी आना बाकी है, प्लस 75:25 का जो रेशियो फुलफिल करके चलना होता है। उसमें आप कह सकते हैं कि F5 ने कुछ सेलिंग किया, जैसा कि बहुत सारे मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डीआईस ने पैसा लगाया कहाँ पे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि डीआईस ने इस क्वार्टर में इस स्टॉक पे बाई किया। अगर पब्लिक की बात करें, पब्लिक के पास बहुत ज्यादा होल्डिंग्स नहीं है, फिर भी इस क्वार्टर में पब्लिक ने भी बाई किया है। यहाँ पे कुछ अगर मैं ओवरव्यू की बात करूँ तो लगभग 1% 1.25% के आसपास स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी। जो कंपनी का हाई है, दिन का हाई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब 2190 का, लो की मतलब ओपनिंग जो है 74 पे होती है। कंपनी प्रीवियस जो इनका क्लोजिंग है तो लगभग 64 का देखने को मिलता है। लो जो कंपनी का दिन का होता है, आप कह सकते हैं कि इससे कंपनी डाउन होती है, जैसा कि हमने देख भी लिया था। यहाँ पे इस कंपनी की अगर बात करो तो कंपनी का अगर एक वीक का डेटा आप देखेंगे तो लगभग जो कि कंपनी ने इतना परसेंट जो कि डाउन है, और आप यहाँ पे कह सकते हैं कितना परसेंट का गेन किया। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 1 महीने का डेटा है, वाइट रेट में भी देख सकते हैं कि 1 साल में भी देख सकते हैं।
इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो मतलब 19 से 20% जो कि एक साल में कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप कर सकते हैं उसको जो है कि निफ्टी 50 से या मतलब एक इंडेक्स से जो कि कंपीट किया जा रहा है उसमें देखा है तो इंडेक्स जो है कि 8%, तो ये कंपनी जो कि एब्सोल्यूट आप कह सकते हैं कि 9% का रिटर्न बना के दिया है। हालांकि इंडेक्स जो है कहीं पे डाउन है, ज्यादा मतलब कम डाउन है, तो ये कंपनी ज्यादा डाउन है। कंपनी अगर मैं ट्रेड परफॉर्मेंस की बात करूँ 2 लाख बहुत ज्यादा वैल्यूम बनते हैं उसमें, जो कि मतलब आप कह सकते हैं कि लगभग 56 करोड़ का डील हुआ था, मतलब ट्रेड हुआ है, माफ करना। और फ्री फ्लोट आप सभी लोगों को पता है कि 31,000 करोड़ का 31,097 करोड़ जो कि मार्केट में फ्री फ्लोट अवेलेबल है। उसमें देखा जो डिलीवरी परसेंटेज है दोस्तों, ये इतना कम नहीं दोस्तों, लगभग इस स्टॉक के लिए आप कर सकते हैं अच्छा खासा आप इसको मान सकते हैं। वहीं पे कंपनी में कुछ अगर मैं अनाउंसमेंट की बात करूँ तो इतना कुछ खास आपको अनाउंसमेंट होते हुए नहीं दिखेगा। यहाँ पे अगर मैं सेल्स डेटा के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि टॉप 20 सेलिंग कार्स अगर इंडिया में देखेंगे तो जो कि आपको सबसे बड़ा मतलब कि टाटा नेक्सॉन जो कि देखने को मिला था। हालांकि आप सभी लोगों ने डेटा देख ही लिया होगा, उसमें पहले नंबर पे टाटा है, सेकंड नंबर पे महिंद्रा है और थर्ड नंबर पे हुंडई देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि मतलब देखिए ये एक डेटा है, इसको अगर आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि डीपली जा करके आपको देखना पड़ेगा। उसमें पहले नंबर पे मारुति सुजुकी ही है, हाँ मतलब क्या है कि वहां पे, लेकिन हाँ यहाँ पे चौथे नंबर पे आज भी आप कह सकते हैं कि हुंडई मोटर ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस स्टॉक में करना क्या है दोस्तों, जो भी इस स्टॉक को बाई करना चाहता है मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ बहुत सारे लोग सोच रहे हैं क्यों गिरावट में, देखिए दोस्तों गिरावट नहीं, ये पूरा मतलब कि ऑटो सेक्टर भी कोई छोटा मोटा सेक्टर नहीं है, एक बहुत बड़ा सेक्टर है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कंपटीटर है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब किसी भी कंट्रीज से मतलब कि भारत का जब डील होगा तो उसमें क्या दोस्तों कि आप सभी लोगों को पता है कोई भी चीज अगर आप पहले एक जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ 10 रुपए का मिलता था और यहाँ पे अगर टैक्स अगर इंक्लूड करेंगे तो 10 रुपए अगर आप टैक्स इंक्लूड कर लेंगे, एक्चुअल में देखिए जो कंपनी की वैल्यू थी, कंपनी के अकॉर्डिंग जो वैल्यू था मार्केट का, तो मार्केट के अकॉर्डिंग अगर 10 रुपए वैल्यू थी, अब उस पर आप 1 रुपए अगर टैक्स रख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर आप 10 रख देंगे, डबल टैक्स रख देंगे तो कोई बाई नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या दोस्तों कि जिसकी एक्चुअल में जो वैल्यू थी उसके ऊपर सिर्फ 1 रुपए रखा जाएगा, या हो सकता है ना भी रखा जाए इन द केस फ्यूचर में। तो उस हिसाब से मतलब जो टैक्स था वो घट गया। तो इस हिसाब से क्या है कि जो पहले लग्जरी चीजें अफोर्ड नहीं हो पाती थी, अभी जो कि वो अफोर्ड कर पाएंगे एज ए मिडिल क्लास, एज ए मतलब कि आप कह सकते हैं कि पर्सन बहुत सारी चीजों को जो कि कैरी कर पाएंगे, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि स्टॉक में मतलब कि बहुत सारी कंपनियों का सेल्स मतलब एक वॉलेटाइल हो सकता है। ऐसा नहीं कि मार्केट से गायब हो जाएंगी, वो भी कुछ ना कुछ डिसीजन लेंगी, कुछ ना कुछ चीजें करेंगी, लेकिन अपने आप को एक्सचेंज मतलब चेंज तो करेंगे। तो हालांकि दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी रिकमेंडेशन नहीं है, आपको क्या लगता है आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं आप चाहे तो करंट प्राइस में बाई कर सकते हैं, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। गिरावट होती है 2000 तक लास्ट है दोस्तों, हालांकि कह सकते हैं कि मार्केट है, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऑलमोस्ट आप 1800 रुपए भी इस कंपनी को मान सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपको क्या लगता है शायद हमको कमेंट कर सकते हो। तेजी की बात करें तो ये कंपनी जब तक 2,500 के लेवल को नहीं तोड़ेगी तब तक इसकी मतलब एक अच्छी खासी रैली देखने को नहीं मिल सकती। बाकी आपको क्या लगता है हमको कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बड़ी छब्बी को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।